चलिए बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां 2023 चुनाव को लेकर उमा भारती एक्टिव नजर आ रही है। फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है उमा भारती। उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि टीम बनाए रखनी है, पार्टी का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी बड़ा दावा उन्होंने किया। मुझे अपनी धार बनाकर रखना है, ये उमा भारती का बयान सामने आया है। आहत टाइप का मामला कुछ है ही नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को एक चीज का फर्क पड़ता है कि मुझे लोगों की नजर में अपनी शक्ति बनाए रखना है, और वो शक्ति मुझे लोगों से ही प्राप्त करना है, और लोगों की ही नजर में उस शक्ति को बनाए रखना है। तो इसलिए जो हालात अगर ऐसे बन गए हैं कि हम भयभीत हैं इस बात के लिए कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं, तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत मजबूत नेता अब हैं नहीं, कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं है, उनका जो हीरा था वो हमारे यहाँ आ गया। फिर भी हमें अगर उनसे डर लगने लगा है तो हम में कहाँ कमी हो गई है? हमारी वो कौन सी चीज है जिसने हमें इतना हमारा मनोबल गिरा दिया है? अन्यथा मुझे लगता है हमारी सरकार बनेगी। क्या बात है साहब, ऐसी की सरकार नहीं बनेगी, प्रचंड मतों से बनेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो मुझे फोकस करके अब चलना है, उसकी धार मेरी कम हो जाए। जैसे शराबबंदी पे मैं फोकस किए ही रही, और शिवराज जी ने बहुत सम्मान रखा मेरी बात का, वो पूरी हो गई। अब बात आ गई है सरकारी व्यवस्थाओं की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की। अब इस पर पूरा फोकस करना, अपनी धार बनाए रखना है, अपनी क्षमता को, अपनी योगदान देने की सामर्थ्य को खत्म नहीं करना है। इसलिए मैं बोल पड़ी हूँ कि इनके बनाए ना बनूंगी, ना इनके मिटाए मिटूंगी। और चलिए सीधा बातचीत के लिए रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से बयान सामने आया उमा भारती का, और लगातार जो है एक्टिव नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, ये भी कहते हुए नजर आ रही हैं कि मुझे अपनी धार बनाकर रखना है, तो क्या ये समझा जाए कि 2023 की चुनावी समर में उमा भारती उतरेंगी, और कहां से चुनाव लड़ेंगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा? सर, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी उमा जी ने संकेत दिए हैं। वो लोकसभा चुनाव ही लड़ने की इच्छुक हैं, और भोपाल सीट से वो एक बार चुनाव लड़कर जीत भी चुकी हैं। तो उमा जी का ये कहना भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, वो उनके बयान को बहुत ही सतर्कता से उसने सुना होगा। क्योंकि उमा जी की जो शैली है इस समय बोलने की, वो 15-20 वर्ष पहले की याद दिलाती है, जब लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, और उमा जी उस समय पार्टी के कुछ नेताओं से, जो केंद्रीय राजनीति के थे, उनसे, खासतौर से उनमें से एक नेता तो अब इस संसार में नहीं है, उनसे वो बहुत क्षुब्ध रहती थी। और उनके बगावती तेवर उस समय पार्टी के लिए, खासतौर से केंद्रीय इकाई के लिए, बड़ी चुनौती बने हुए थे। क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह की खबरें चर्चा में रहती रही थी। और यही वजह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरी ये जो मुझे बैठकों में नहीं रखा गया है और यात्रा में अवसर नहीं मिला है, इसके लिए अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, उनको ध्यान रखना था। ऐसा भी उन्होंने अभी, हालांकि उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो बहुत संयम से कही हैं, लेकिन भविष्य के लिए, पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं उनके तेवर। उमा जी ने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, और इसकी घोषणा वो काफी पहले कर चुकी थी, अपना मन पार्टी के सामने भी स्पष्ट कर चुकी थी। इसीलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पार्टी की केंद्रीय इकाई के लिए उमा जी के ये तेवर चुनौती बनते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि उनके ये जो तेवर नजर आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से पार्टी काम करती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए शरद जी। तो देखिए, जिस तरीके से बयान सामने आया उमा भारती का, लगातार जो है उमा भारती एक्टिव नजर आ रही है, और देखिए उनके तेवर से तो यही लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो लड़ सकती है। उमा भारती का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी धार बनाकर रखना है।